बेटा, बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए हो। लो, जी भर खाना खाओ। किसी बात की कोई शर्म मत करना। जी माँ जी। अच्छा सुनो, मधुमक्खी की बीट खाओगे? है? ये क्या बात हुई? अभी तक तो बढ़िया मेहमान नवाजी कर रही थी, कह रही थी बिना शर्म किए खाना खाना, और अब सीधा मिठाई की जगह मधुमक्खी की बीट। छी, मक्खी की बीट भी कोई खाता है क्या? नहीं अम्मा, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपका शुक्रिया पूछने के लिए। तुम्हारी मर्जी। हमारे यहाँ बिल्कुल शुद्ध मिलती है मधुमक्खी की बीट। मुझे तो बहुत पसंद है। अरे, ये तो शहद है। भला शहद को कोई मधुमक्खी की बीट बोलता है क्या? देखने में तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। क्या करूं, कैसे मांगू अब इनसे? अरे यार, वो शहद का डिब्बा मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा। कितना स्वादिष्ट लग रहा था। क्या करूं? जब तक उसे चख नहीं लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों ना अभी रसोई में जाकर चुपके से थोड़ा शहद खा लेता हूं। हाँ, अभी जाता हूं। कहाँ है वो तिजोरी? धीरे बोल कदे, बुढ़िया सो रही होगी। तू बस तिजोरी ढूंढ। आज तो खूब माल हाथ लगने वाला है। कौन हो तुम दोनों, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? खुद चोरी छिपे चोरों की तरह घुसा आ रहा है और हमसे पूछ रहा है हम कौन हैं? मैं तो अम्मा के घर मेहमान आया हूं, पर तुम दोनों जरूर चोरी करने आए हो। रुको, अभी गांव वालों को बुलाता हूं। चंपक, तू तो कह रहा था बुढ़िया घर में अकेली रहती है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं, तो फिर ये चूजा किस अंडे से फूटा? झूठ बोल रहा है ये। देख नहीं रहा क्या कैसे छिपते हुए बिना शोर किए चला आ रहा था? मुझे तो लगता है इसकी भी चोरी की लाइन है। ओए चिलगोजे, चल बता, बुढ़िया की तिजोरी कहाँ है? कौन सी तिजोरी? और मैं कोई चोर नहीं, मैं तो शहद खाने के लिए उठा था। अले ले 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 ले, शहद खाना था, वो भी आधी रात को। हमारे माथे में बेवकूफ लिखा है क्या, जो तेरी बातों में आएंगे? अरे ये कैसी आवाज आ रही है आधी रात को? कौन है वहाँ? जल्दी से छिप जाओ। तू भी छिप जाना मुने। कोई भी तेरी शहद वाली बात पर भरोसा नहीं करने वाला। छुप जा, नहीं तो अगर हम फंसे ना तो कहेंगे कि तू भी हमारे साथ ही था।
आवाज तो यहीं कहीं से आ रही थी। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। न जाने आधी रात को कैसी आवाज आ रही थी। खैर, जाने दो। अब जो भी था ऊपर वाला ही जाने। ऊपर वाला ही क्यों जाने? ये जो अगल बगल में 2 मुस्टंडे छुपे हैं, उनका क्या? कौन बोला? कौन है ऊपर? अच्छा, तो ये बात है। तुम लोग यहाँ चोरी करने आए थे। और वो तिजोरी नहीं, बल्कि मेरा एक संदूक है, जिसके पीछे तुम यहाँ आए हो। तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। और शहद चंद, तुम मेरे साथ आओ। ये रहा वो संदूक, और इसमें कोई सोना चांदी या हीरे मोती नहीं, बल्कि मेरे गुजरे हुए पति की दी हुई कुछ यादें हैं। ये खत, उनकी और मेरी जवानी की ये तस्वीर, बस यही मेरा खजाना है जो मैंने संजो कर रखा है। इन सब चीजों को मैं बड़ी संभाल कर रखती हूँ, आखिर मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा जो है। लेकिन लोगों को लगा मैंने जरूर इसमें कुछ कीमती सामान रखा है। और देखो, किस्मत का खेल, तुम दोनों यही कहीं सुनी बातों की वजह से आ भी गए इस बुढ़िया को लूटने। सारी मेहनत बेकार चली गई, कुछ भी हाथ ना लगा। आज तो किस्मत ही खराब थी, बुढ़िया के पास तो कुछ भी नहीं था। नहीं, बुढ़िया झूठ बोल रही थी। क्या? अरे कोई अपना खजाना ऐसे ही थोड़ी ना किसी को बताएगा। जरूर उस संदूक में कुछ ऐसा भी था जिसका सच उसने हमें नहीं बताया। तो अब होगा असली खेल शुरू। रुको तुम दोनों। अरे शहद प्रेमी तू। देख, हमारे पास शहद नहीं है तो मधुमक्खी की तरह हमारा पीछा मत कर। बस करो ना अब यार, ये शहद के पीछे और कितनी खिल्ली उड़ाओगे? चल अच्छा बता, क्यों बिन बिनाता फिर रहा है हमारे पीछे? दरअसल मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है, और अम्मा है तो मेरी रिश्तेदार ही, पर मैं उनसे पैसे मांग नहीं सकता क्योंकि उनका पिछला उधार भी मैंने आज तक नहीं चुकाया। तो क्या अब हम तेरा उधार चुकाएंगे? नहीं नहीं, मैंने अभी तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम कह रहे थे कि अम्मा के पास बहुत माल छिपा हुआ है। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूं। देखो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन जो भी खजाना मिलेगा उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। आखिर मेरी भी पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, अम्मा को कोई जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो करना है बिना उनकी जान जोखिम में डाले करना। अगर ये मंजूर है तभी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अरे भाई देखो जरा, चूजा भी आज मुर्गा बनने निकला है।
लेकिन तुझे पता है ना, हम तो पुश्तैनी ठग हैं। ठगी हमारे खून में है। और तू अगर इस लाइन में घुसा ना तो सीधा मुर्गे की तरह फ्राई हो जाएगा। वो सब मुझे पता है। मैंने सोच लिया, तुम उसकी चिंता मत करो। तो ठीक है, तुम उस संदूक की एक बार फिर अच्छी तरह से जांच करोगे और कल आकर हमें बताओगे कि उसमें आखिर है क्या। अम्मा, तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। उन्हें तुम्हारी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। वो अभी भी उसी संदूक और खजाने की बातें कर रहे थे। लेकिन मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तुमने मुझे समझाया था। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि मैं उनकी तरफ हूं। उन्होंने मुझे कल फिर मिलने के लिए भी बुलाया है। मुझे लगा ही था, उन्हें लग रहा होगा कि मैं कोई कच्चा नींबू हूँ। अरे उन्हें क्या मालूम किससे पाला पड़ा है। इस बुढ़िया के बाल धूप में बैठकर यूं ही सफेद नहीं हुए हैं। तो अम्मा, अब क्या करना है? और एक बात समझ नहीं आई, हम सीधे पुलिस के पास क्यों नहीं चले जाते? आखिर हमें उन दोनों के चेहरे भी पता हैं। अगर अभी बता दें तो पुलिस उन्हें पकड़ नहीं लेगी। क्या कहा? पुलिस? नहीं नहीं, अभी पुलिस का नाम भी मत लेना। तुम बस मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम उनसे मिलोगे और बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगी। खेल तो वो रहे होंगे, लेकिन हमारे बनाए नियमों से। तो तुम्हारा कहना है कि तुमने उस संदूक की अच्छी तरह से जांच की, लेकिन उसमें तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। अरे यार, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि बुढ़िया सच कह रही है। उसके पास कुछ भी नहीं है। खामखा अपना इतना समय बर्बाद कर दिया। मैंने ये तो नहीं कहा कि अम्मा के पास कुछ नहीं है। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि संदूक खाली था, लेकिन उसके अलावा। अरे ये क्या पहेलियों में उलझा रहा है? सीधी सीधी बात कर, आखिर कहना क्या चाहता है? तुम उनसे कहना कि तुम्हें पता चल गया है, असली माल संदूक में नहीं है। मैंने अपना सारा धन पास वाली जमीन में कहीं गाड़ रखा है। उन्हें समझाना कि अगर हाथ साफ करना है तो आधी रात को आकर वही खुदाई करे। और जैसे ही वो खुदाई शुरू करे, तुम चुपचाप जाकर मुखिया जी को खबर कर देना कि 2 संदिग्ध लोग आधी रात को उनके खेत में खुदाई कर रहे हैं। उसके बाद जो होगा वो मुखिया जी और पंचायत संभाल लेंगे। कम से कम उनसे हमारा पीछा तो हमेशा के लिए छूट जाएगा। अरे वो आता ही होगा। उसे लग रहा होगा कि हम सच में उसके जाल में फंस गए हैं। बेचारा। उस छछूंदर को क्या लगा हम इतनी आसानी से उसके जाल में फंस जाएंगे? उसे तो इतना भी नहीं पता कि हमें असली माल वाले संदूक का ठिकाना पहले से ही मालूम है। वो हमें खेतों में भटका रहा है। और असली झटका तो उसे तब लगेगा जब उसे पता चलेगा कि हम तो पहले ही उस संदूक से सारा माल साफ कर चुके हैं। बेचारा अभी भी चाले चल रहा है और बाजी तो कब की हमारे नाम हो चुकी है। अरे ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? अगर ये सच है तो एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए। अभी जाकर अम्मा को सब कुछ बताता हूं। हमसे होशियारी करने चले थे। चल जल्दी चल, अब ये मछली खुद चलकर कांटे में फंसने वाली है।
अरे, तुम तो कह रहे थे कि उन्होंने संदूक लूट लिया है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ वैसा का वैसा है। छोड़ो, अभी उन्हें भूल जाओ। आज रात ये संदूक मेरे पास ही रहेगा। अब इसे किसी और ज्यादा सुरक्षित जगह छिपाना होगा। अरे वाह रे वाह, बुढ़िया क्या पहुंची हुई चीज निकली। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये संदूक इस कुएं में छिपा रखा होगा। वाह गुरु, मान गए। बड़ी उस्ताद निकली ये बुढ़िया। लेकिन आखिर ये मछली भी कांटे में फंसी गई। अब लड्डू हमारे सामने रखा है, बस देर है तो उसे खाने की। तो क्या अब इसे दोबारा चुराएंगे? अरे अब तो उन्हें हमारी शक्ल सूरत भी याद हो गई है। अगर पकड़े गए तो सीधे पुलिस के हवाले कर देंगे, फिर जेल की रोटियां तोड़ते रहना पड़ेगा। नहीं, चोरी नहीं। अब हम वही करेंगे जिसमें हम सबसे ज्यादा माहिर हैं, ठगी। और मजे की बात सुन, अब हम पुलिस के हवाले नहीं, बल्कि पुलिस के हवाले वो सारा माल होगा। पुलिस? अम्मा, हमें सूचना मिली है कि तुमने अपने पास काफी काला धन छिपाकर रखा है। बेटा, मेरे पास ना कोई काला धन है और ना ही कोई गोरा धन। मैं तो बस 2 वक्त की रोटी खाकर अपना गुजारा करती हूँ। वो तो अब घर की तलाशी लेने पर पता चली जाएगा। ये रहा संदूक। अरे वाह अम्मा, तुम तो कह रही थी कि इसमें सिर्फ तुम्हारे पति की कुछ यादें हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि यादें इतनी महंगी होंगी। कौन है अम्मा? अरे अरे, ये बंदर की शक्ल का कौन चला आ रहा है? अम्मा, तुम्हारा नौकर है क्या? सुनिए, मैं कोई नौकर वोकर नहीं हूं, समझे आप? ले जाओ, जितना पैसा चाहिए ले जाओ। मुझे इस पैसे से अब कोई मोह नहीं है। बस मेरे पति का नाम इस मामले में मत लाना। उनके जाने के बाद मैं उनकी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहती। उन पर पहले ही झूठा इल्जाम लगा था कि उनके पास काला धन है। उसी इल्जाम ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। आखिरकार वो चले गए, लेकिन ये बात मेरे दिल में रह गई। ये पैसा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से कमाया था। हमारा कोई बेटा भी नहीं है जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनता। जाते जाते वो यही पैसा मेरे लिए छोड़ गए थे, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मैं चाहती तो सबको बता सकती थी कि पैसा कहाँ है, लेकिन मेरे लिए ये साबित करना आसान नहीं था कि ये उनकी मेहनत की कमाई है। इसलिए मैंने इसे छुपा लिया। कम से कम उनकी मौत के बाद उनकी इज्जत तो बची रही। अब मेरी उम्र में ना मुझे पुलिस कचहरी के चक्कर लगाने हैं, ना लोगों के सवालों के जवाब देने हैं। बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पति का नाम दोबारा किसी इल्जाम में ना आए। पैसा ले जाओ बेटा, लेकिन मेरे पति की इज्जत मत ले जाओ।
अम्मा, हम यहाँ तुम्हें ठगने आए थे, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर अब समझ आया कि हम गलत कर रहे थे। जिस पैसे के लिए हम तुम्हें लूटने चले थे, वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है और तुम्हारे पति की आखिरी निशानी भी। ठगने आए थे मतलब? तुम दोनों? अब ऐसे क्या देख रही हो? ये तो जरा हमारे दिल में भी शरीर है। नहीं नहीं, मेरा मतलब शरीर में भी दिल है, इसलिए सच सच बता दिया। नहीं तो चाहते तो अभी सारा माल लेकर रफू चक्कर हो जाते। अच्छा बेटा, रफू चक्कर हो जाते तो क्या फिर इस बुढ़िया के डंडे की पिटाई नहीं खाते? तू भी हंस रहे हलकट, अम्मा ने जोक मारा है, हंस। वैसे दिल तो अम्मा का भी बहुत बड़ा था। ये जानते हुए भी कि हम उन्हें ठगने आए थे, उन्होंने कुछ पैसे हमें दे दिए। वो इनाम था, हमारी ईमानदारी का इनाम। ठग के मुंह से ईमानदारी जैसे शब्द शोभा नहीं देते। और तूने अभी तक ये नहीं बताया, तुझे कैसे पता चला कि उस मेहमान का हमारे साथ आना भी एक नाटक था, और वो भी अम्मा की ही कोई चाल थी? मुझे तो शुरू से ही दाल में कुछ काला लग रहा था। जैसे ही उसने हमारे साथ मिलने का नाटक किया, मुझे तभी शक हो गया था। मेरे मन में यही चल रहा था, क्या अब गधे भी घोड़ों की रेस में दौड़ेंगे? इसलिए मैंने भी उस रात चुपके से उसका पीछा किया और फिर अम्मा, तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। उन्हें तुम्हारी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। वो अभी भी उसी संदूक और खजाने की बातें कर रहे थे। अच्छा, तो ये बात है। चल बेटा चंपक, अब तेरी बारी है इन्हें बताने की कि असली ठग है कौन। और वहीं से मुझे ये पुलिस वाला पैंतरा सूझा। उस रात अम्मा पुलिस के पास जाने से मना जो कर रही थी, वहीं से मैंने अम्मा की दुखती नब्ज पहचान ली। चल अच्छा, अब अम्मा ने जो पैसे दिए हैं उनमें से मेरा आधा हिस्सा ला। ऐसे क्या हंस रहा है? अगर पिछली बार की तरह कुछ किया ना तो इस बार जरूर तेरा सिर पत्थर से फोड़ दूंगा।